टू द पॉइंट प्रोग्राम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज का विषय है वित्तीय कार्यवाही कार्यबल या FATF। सबसे पहले देख लेते हैं चर्चा में क्यों है। हाल ही में FATF या वित्तीय कार्यवाही कार्यबल ने 22 अप्रैल 2025 को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले की कड़ी निंदा की है। FATF ने कहा कि ऐसे आतंकी हमले धन और समर्थकों के बीच वित्तीय लेन देन के बिना संभव नहीं है। भारत ने इस घटना के बाद पाकिस्तान के खिलाफ FATF की ग्रे लिस्ट में डालने की मांग फिर से उठाई है। FATF ने अपने हालिया बयान में आतंकवाद के वित्त पोषण से निपटने के लिए वैश्विक सहयोग की आवश्यकता पर भी बल दिया। अब जान लेते हैं वित्तीय कार्यवाही कार्यबल या FATF के बारे में। इसकी स्थापना 1989 में G7 देशों की पहल पर पेरिस, फ्रांस में हुई थी। इसका मुख्यालय पेरिस, फ्रांस में स्थित है। यह धन शोधन और आतंकवाद के वित्त पोषण की निगरानी और रोकथाम के लिए वैश्विक मानक तय करता है। यह आतंकवाद के वित्त पोषण से निपटने के लिए देशों की नीतियों और उनके क्रियान्वयन की भी समीक्षा करता है। FATF के उद्देश्य, सदस्य और पर्यवेक्षक के बारे में। उद्देश्य: धन शोधन, आतंकवाद, वित्त पोषण और अन्य संबंधित खतरों से वैश्विक वित्तीय प्रणाली की सुरक्षा, सदस्य देशों की नीतियों का मूल्यांकन और निगरानी करना, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना। FATF की वर्तमान में 39 सदस्य देश और 2 क्षेत्रीय संगठन यूरोपीय आयोग, खाड़ी सहयोग परिषद है। भारत 2006 में पर्यवेक्षक देशों की सूची में शामिल हुआ और 2010 में FATF का पूर्ण सदस्य बन गया। बता दें कि भारत FATF के क्षेत्रीय साझेदारों एशिया पैसिफिक ग्रुप और यूरेशियन ग्रुप का भी सदस्य है। मुख्य पर्यवेक्षक संगठनों में शामिल है एशियाई विकास बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, इंटरपोल और विश्व बैंक। FATF की ग्रे लिस्ट और ब्लैक लिस्ट। गैर सरकारी देशों को FATF की ब्लैक लिस्ट में डाला जाता है जो आतंकवाद के वित्त पोषण और मनी लॉन्ड्रिंग गतिविधियों का समर्थन करते हैं। वर्तमान में ईरान, उत्तर कोरिया और म्यांमार ब्लैक लिस्टेड है। FATF की ग्रे लिस्ट में उन देशों को डाला जाता है जिन्हें आतंकी फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग के लिए सुरक्षित पनाहगाह माना जाता है। बता दें कि यह सूची चेतावनी के रूप में काम करती है कि यदि इन देशों ने अपने आंतरिक सुधार नहीं किए तो वे ब्लैक लिस्ट में जा सकते हैं। इसी के साथ अंत में देख लेते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। वित्तीय कार्यवाही कार्यबल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. इसकी स्थापना 1989 में G7 देशों की पहल पर पेरिस, फ्रांस में हुई थी। 2. यह धन शोधन और आतंकवाद के वित्त पोषण की निगरानी और रोकथाम के लिए वैश्विक मानक तय करता है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? A केवल 1, B केवल 2, C 1 और 2 दोनों, D न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।